नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 13 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस। दोस्तों यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यह दिवस प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा साल 2009 में दूसरे बुधवार को मनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में संशोधन करके इसे 13 अक्टूबर को मनाने का फैसला लिया गया। और अब हर साल 13 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार का इसका विषय है विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिमों और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में केवी सुब्रमण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, केवी सुब्रमण्यम। इन्होंने वित्त मंत्रालय में 7 दिसंबर 2018 को मुख्य आर्थिक सलाहकार का पदभार संभाला था। इनसे पहले इस पद पर अरविंद सुब्रमण्यम थे। उनके पद छोड़ने के 5 महीने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया था और अब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। बात करें मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद की, तो यह भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर का पद है, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के आर्थिक प्रभाग का प्रमुख होता है। और आपसे प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में पूछा जाए तो प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार थे जे अंजारिया, जो कि 1956 में बने थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो अभी हाल ही में केरल के प्रसिद्ध अभिनेता नेदुमुद्दी वेणु का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, नेदुमुद्दी वेणु। इन्होंने साल 1978 से फिल्मों में शुरुआत की थी। इन्होंने लगभग 500 से अधिक तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया। इन्हें फिल्मों में उत्कृष्ट कार्य हेतु 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बार केरल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। और अभी हाल ही में तमिल अभिनेता श्रीकांत का भी 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, रजनीश कुमार। इन्होंने अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2020 तक एसबीआई के चेयरमैन के पद पे कार्य किया था और अब ये भारत पे के साथ जुड़कर कंपनी का मार्गदर्शन करेंगे। और अभी हाल ही में कंपनी ने पोस्ट पे ऐप के तहत बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी में कारोबार करने का भी ऐलान किया है। बात करें भारत पे की, तो इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर भारत पे के सीईओ हैं असनीर ग्रोवर। कौन? असनीर ग्रोवर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को किस देश का नया चांसलर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को ऑस्ट्रिया देश का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग से पहले ऑस्ट्रेलिया चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज थे, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा फ्रांस के राजदूत रहे माइकल लिनहार्ट को देश का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। बात करें ऑस्ट्रिया देश की, तो इसकी राजधानी है वियना, मुद्रा है यूरो। चांसलर बने हैं अलेक्जेंडर सालेनबर्ग और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन। कौन? अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने? तो अभी हाल ही में झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, अमित खरे। ये इसी साल 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए हैं।
और 2020 की नई शिक्षा नीति बनाने में इनका अहम योगदान रहा और अब इन्हें 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट आधार पर प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है और इनसे पहले प्रधानमंत्री के सलाहकार थे श्री भास्कर खुल्बे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने भारत में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप 2022 अंडर 17 के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में फीफा ने भारत में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप 2022 अंडर 17 के लिए ईफा शुभंकर का अनावरण किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए ईफा। ये है ईफा शुभंकर। यह महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है जो भारत और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए प्रेरित करेगी। यहाँ हमने बात की है फीफा की, तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम पर फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी जर्मनी। इस ट्रेन को जर्मनी की सीमेंस और ड्यूसबैन कंपनी के द्वारा तैयार किया गया, जो कि पहली बार ट्रायल के लिए जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में 1 किलोमीटर तक चलाई गई। यहाँ हमने बात की है जर्मनी देश की, तो इसकी राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो और प्रेजेंट टाइम पर जर्मनी के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। कौन? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। और चांसलर है एंजेला मर्केल। कौन? एंजेला मर्केल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया को यह सम्मान कोविड-19 में लोगों को जागरूक करने और एम्स दिल्ली में बेहतर प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु दिया गया है, जिसे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा सम्मानित किया गया है। बात करें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान दिल्ली से स्थापित एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे हर साल दिया जाता है, जिसे पहली बार 1999 में प्रोफेसर सीके पहलाद को दिया गया था और पिछली बार यह 2019 में डॉक्टर मंजू शर्मा को दिया गया था और इस बार का 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार रणदीप गुलेरिया को दिया गया। इस पुरस्कार के विजेता को 5 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया? तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी भारत, क्योंकि भारत प्रेजेंट टाइम पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और यदि भारत इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है तो भारत के पास जो भी तेल रिजर्व होता है उसकी क्षमता को 90 दिनों तक बढ़ाना होगा। यानी जब तेल किसी अन्य देश से आयात ना हो, उस स्थिति में देश 90 दिनों तक तेल की आपूर्ति करने में सक्षम हो। यहाँ हमने बात की है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो इसकी स्थापना नवंबर 1974 में की गई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में और प्रेजेंट टाइम पर सदस्य देशों की संख्या है 30 और इसके पूर्णकालीन सदस्य देश हैं कोलंबिया, चिली, इजराइल और लिथुआनिया और प्रेजेंट टाइम पर इसके कार्यकारी निदेशक हैं फाती बिरोली। कौन? फाती बिरोली। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की एड्योर मिर्च और कुट्टियट्टू आम को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, केरल, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.